नमस्कार दोस्तों। सभी संस्थाओं के लिए एक वाकई में एक थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अगर कहीं प्रोजेक्ट लगाना है तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपको सीएसआर लगाना है तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपके एफसीआरए लगाना है तो आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। देखिए, कहीं भी कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ से आपको एक लिस्ट दिख जाती है कि हाँ आपको मिल सकती है, वहाँ से जानकारी मिल जाए। हाँ, ये है कि आप लोगों के पास आजकल बहुत से सोशल मीडिया के सोर्सेज आ चुके हैं, बहुत से ग्रुप बन चुके हैं, जिनके माध्यम से आपको ढेर सारी स्कीम की जानकारी आ जाती है। वो स्कीम चल रही है, नहीं चल रही है, क्या फंड है क्या नहीं फंड है, कोई इसका स्रोत नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, लेकिन लोगों के पास आ रही है जा रही है। हालांकि इसको भी बगैर कंफर्म किए हुए आप लोग इस बेस पर कभी भी अप्लाई नहीं करिएगा। तो देखिए, जानकारी क्या होता है, और जानकारी के एक अगर मैं सिस्टम अगर तैयार करूं तो देखा जाए जिला स्तर पे भी स्कीम्स होती हैं, स्टेट लेवल पे भी स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल लेवल पे भी स्कीम्स होती हैं, सीएसआर की भी स्कीम्स होती है और फॉरेन की भी स्कीम्स होती है। तो मैं जिले से शुरू करता हूं। तो जिले पे अगर आपको स्कीम में किसी स्कीम में अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिले में कौन कौन से विभाग से स्कीम्स निकलती है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर जिले में एक विकास भवन होता है, उस विकास भवन में जाइए, कई एक विभाग होते हैं, उनके नोटिस बोर्ड पे देखिए, यहाँ वहाँ पे विभाग में जाकर संपर्क करिए। तो आपको अगर वहाँ पे कोई स्कीम चलती रहेगी तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है और उसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि बहुत जगह से आपको पेपर में एडवर्टीजमेंट में निकलता है। तो पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट निकलता है तो उसके अगेंस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आजकल एनजीओस के लिए टेंडर्स भी निकलते हैं और एनजीओस के लिए स्कीम्स के तहत एप्लीकेशन भी डिमांड की जाती है। तो उसके बेस पे आप लगा सकते हैं। तो पेपर थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जैसे नगर निगम वगैरह, वहां से भी आपको जाके पता कर सकते हैं। इस तरह से कई एक विभाग है, वहां पे आप पता कर सकते हैं कि जिले स्तर पे कहाँ कहाँ से आपको प्रोजेक्ट या स्कीम्स चल रही हैं, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि पेपर के माध्यम से स्टेट लेवल की जितनी योजनाएं हैं जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको भागदौड़ करनी ज़्यादा पड़ सकती है। इससे बढ़िया है कि आप पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, पेपर में आपको सारी जानकारियां मिल सकती हैं। अगर स्टेट लेवल से कोई योजना निकलती है तो वो पेपर में आती है और उस तरीके से आप जान सकते हैं कि किस विभाग से कौन सी योजना निकली है और कब उसको कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। हाँ, एक चीज़ और भी है, स्टेट लेवल पे अगर आप प्रोजेक्ट लगाना है तो आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। हर एक स्टेट में जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी अगर आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे या पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मिल जाएगी अगर वहाँ पे निकला हुआ है तो। सेंट्रल पे भी आपको सेम उसी स्टेटस के तरीके से आपको सर्च करनी पड़ेगी। सेंट्रल का भी पेपर में आता है, लेकिन वो उनका ऑनलाइन भी ज़्यादा उनके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो सेंट्रल में भी जितनी है, आप सेंट्रल के लिए तो आप सबसे आसान तरीका ये है कि एनजीओ दर्पण के पोर्टल पर जाइए, वहाँ अप्लाई वाले सेक्शन पर जाइए, वहाँ पे आपको जितने विभाग दिखते हैं वहाँ पे एक एक करके जाइए। वहाँ पे अगर कोई अपडेट होगी स्कीम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। और अदरवाइज कुछ और भी अगर विभाग आपको चाहिए तो ऑनलाइन आप सर्च कीजिए तो बहुत सी विभाग और ही मिलेंगे जहाँ पे आप सेंट्रल लेवल पे आपको मिल सकता है। वहाँ पे अब अगर एप्लीकेशन चल रही है या एप्लीकेशन वो डिमांड किए हुए हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात सीएसआर की। देखिए, सीएसआर का एक ऐसा सिस्टम है कि सीएसआर में मैक्सिमम कंपनीज का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता है कि वो एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं एनजीओस के लिए। ज़्यादातर चीज़ें उनकी ऑनलाइन होती है। ज़्यादातर उनकी जो पॉलिसी होती है, गाइडलाइन होती है, सीएसआर पॉलिसी होती है, उसके अगेंस्ट ही आप एप्लीकेशन वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होता है बहुत सा। लेकिन कुछ एक जगह पे एप्लीकेशन ऑनलाइन डिमांड की जाती है, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में या फिर कुछ बड़ी कंपनीज में भी आता है कि जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वो डिमांड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर उनके आप गाइडलाइन के बेस, कोई गाइडलाइन ही आप उनकी सर्च कीजिए, गाइडलाइन मिलेगी। और गाइडलाइन में जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे वो मांगता है उस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को बना के या प्रपोजल बना के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सीएसआर से के तहत आपको जल्दी दिखेगी नहीं कि हाँ किसी कंपनी से डिमांड की गई है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन इन्विटेशन है। तो इस तरीके से आप सीएसआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सीएसआर में जाहिर सी बात है अपने तरीके से प्रपोजल बना के लगाइए, या जो उनका फोकस एरिया है उस फोकस एरिया के बेस पे प्रपोजल तैयार कीजिए और उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, अगर फॉर्मेट उन्होंने अपने सीएसआर पॉलिसी में या सीएसआर गाइडलाइन दिया है तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली उसको फिलअप करके आप उनके अप्लाई करिए। एफसीआरएस के लिए क्या होता है कि एफसीआरएस का भी मोर और लेस, अगर आपके पास एफसीआरए एजेंसीज का एड्रेस है तो आप वहां पे जाके बार बार चेक करिए तो आपको मिल सकता है।
या फिर कुछ एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कई एक एफसीआरए एजेंसीज की डिटेल दी रहती है, वहाँ पे से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स के या कुछ एक एफसीआरए एजेंसीज की जो वेबसाइट है उसके एड्रेस वगैरह चाहिए होगा तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस एड्रेस पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज का अभी निकला हुआ है जहाँ पे ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, फॉरेन ग्रांट के लिए। उम्मीद है कि आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी मदद मिलती होगी। अगर मदद मिलती होगी तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ही अच्छा लगता है और थोड़ी सी ये भी रहता है कि भाई और मेहनत करके कुछ और चीज़ें आपको बताई जाए ताकि आप लोगों की संस्था भी एक अच्छे लेवल पे जा सके, इस्टेब्लिश कर सके। संस्थाओं अगर इस्टेब्लिश करती हैं तो देश का विकास होता है, काफ़ी लोग आपसे जो जुड़े होते हैं उनका विकास होता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।